So my question relates. Most of the people can relate to this, and most of the population struggles in this sector. What do you have hacks, or what hacks have you employed yourself for effective socializing amongst unknowns? Whenever you are amongst the unknowns, what do you do, and how do you socialize? मतलब मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ अगर मैं किसी रैंडम गैदरिंग में जा रहा हूँ, इसे आप आइस ब्रेकिंग भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपको आइस ब्रेक करनी पड़ती है, सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एनालाइज दैट माई अपीयरेंस बहुत मैटर करती है. अगर मैं किसी गैदरिंग में जा रहा हूँ, क्या मेरे अपीयरेंस, मेरी जो पर्सनैलिटी वो उस गैदरिंग के मुताबिक है? यानी पहले तो बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को एक बार ओवरलुक कर लूँ, देख लूँ कि मैं जहाँ जा रहा हूँ कि मैं स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉलो करूँ. दिस इज व्हाट आई डू. Let's suppose if I'm going a corporate gathering and I look like a corporate something, तो फिर मैं mentally ready होता हूँ. First thing. Second thing is that I need to understand, I need to figure it out कि who is something जो मुझे नजर आ रहा है कि यार थोड़ा सा ना interact कर रहा है, बोल रहा है, जान रहा है. कुछ बेसिक सवाल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. It's like क्या हाल है, कैसे हैं आप कहाँ जॉब करते हैं, and how long you have been doing, सही है, क्यों जॉब कर रहे हैं. हर इंसान को ना कोई मेंटोर ढूंढ रहा है किसी ना किसी शख्स में. हर इंसान को कोई ना कुछ वैल्यूएबल चाहिए. सो माय वे ऑफ सोशलाइजिंग इज दैट द सेम वे व्हिच व्हाट पीटर ड्रकर सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज टू हर्ड व्हाट इजंट बीइंग सेड. व्हेनेवर आई सोशलाइज, व्हेनेवर आई टॉक विद अ पर्सन, आई ट्राई टू हर्ड दैट अनहर्ड पार्ट. मैं वो बात सुनने की कोशिश करता हूँ जो कहा नहीं जा रहा, यानी मैं उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता हूँ. इफ आई वांट टू कनेक्ट, जैसे मैंने कहा था, अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो NIC, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स को जानिए. वो कैसे पता लगेगा? बाय आस्किंग क्वेश्चंस. आप क्या करते हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है, आप वैसे क्या करना चाहते थे, अच्छा क्यों नहीं कर पाए. यहाँ पे शायद आपका कोई पार्ट, कोई वैल्यूएबल पार्ट आ सकता है. दिस इज फर्स्ट थिंग, सोशलाइजिंग के लिए आपका पेरेंट्स. सेकेंड थिंग, आपके पास कुछ मेजर क्वेश्चंस होने चाहिए, कुछ कंटेंट होना चाहिए. एंड द लास्ट थिंग इज इंटेलेक्ट. आई थिंक there's a lot of articles out there, date a guy or date a girl who's got intellect. मैंने एक जगह पढ़ा कि हर कोई ऐसे इंसान से मिलना चाहता है जो उसे कुछ सिखाए. सही है. बहुत हज़रत अली का कमाल जुमला है, गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी कर देती है. गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी कर देती है. कौन सी गुर्बत? करोड़पति है आदमी फिर भी दोस्त नहीं. एक बंदे के पास बहुत पैसा नहीं है और उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उसके दोस्त ज्यादा हैं. उसका अच्छा अखलाक, उसका अच्छा एटीट्यूड. तो अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपके पास इंटेलेक्ट होगा, आपके पास इल्म होगा. पास इल्म ज्यादा होता है ना, उसके दोस्त ज्यादा हैं. जिसके पास दौलत ज्यादा, उसके दुश्मन ज्यादा है. इल्म तुम्हारी हिफाजत करता और माल की हिफाजत तुम्हें करना पड़ती है. तो मुझे लगता है if you want to socialize, you want to connect with people, by giving them more value first. उनको वैल्यू देना सीखो, उनके बारे में उन्हें कुछ बताना सीखो, बट उसके लिए तुम्हें भी खुद कुछ होना चाहिए. खलील जिब्रान कहते हैं कि जब तक तुम लोगों को अपनी जात से निकाल के नहीं देते ना, वो देना ही नहीं है. तो जात से निकाल के देने के लिए जात में कुछ होना जरूरी है.